स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। हमारे एक स्टूडेंट थे, उनके साथ क्या हुआ था कि उनका जो वीज़ा था मे इनटेक के लिए वो आ गया था। फिर क्या हुआ कि जिस कॉलेज के कैंपस में वो जा रहे थे वो कैंपस ही सस्पेंड हो गया था गवर्नमेंट के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने उनको क्या मेल किया कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपको सेम कोर्स दूसरे किसी कैंपस में दे देंगे और आपका जो ट्यूशन फीस है वो उस कैंपस से नेक्स्ट कैंपस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट का ऑलरेडी वीज़ा आ चुका है, तो अगर आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आपका कैंपस मान लीजिए ब्रैम्पटन में था, लेकिन आपका अब जो कैंपस है वो चेंज होकर दूसरे प्रोविंस में हो गया है जो कि है वैंकूवर। तो अब अगर आपको फ्लाइट की टिकट करवानी है तो आप वैंकूवर की करवाएंगे, लेकिन अगर आप लैंड करेंगे और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कुछ मिसलीडिंग हो गया कि आपका फ्लाइट तो जहाँ का होना चाहिए था वहाँ का तो है ही नहीं और आप कोई और उसमें प्रोविंस में लैंड कर रहे हैं, तो शायद आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है उस चीज़ से रिलेटेड। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप एक वेब फॉर्म करके, एक फॉर्म आता है IRCC की वेबसाइट से, आपको वो मिल जाएगा, वो फॉर्म सबमिट कीजिए। अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके कैंपस से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके ट्यूशन फीस से रिलेटेड, या फिर आपने कोई चीज़ चेंज की है, आपने डिपेंडेंट ऐड किया है, आपके साथ कोई जाने वाला है या फिर कोई जाने वाला था उसको हटाना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कोई भी चीज़ आपकी प्रोफाइल में अगर चेंज होती है तो कनाडा में लैंड करने से पहले आपको वो फॉर्म सबमिट करना है। वो फॉर्म सबमिट होते ही वो जो डिटेल्स, जो चेंजेस जो आपने किए हैं वो IRCC के पास पहुंच जाएंगे। तब आप जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका कैंपस चेंज हुआ है या फिर आपका कुछ ईमेल आईडी चेंज हुआ है, तब जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और अगर आप आपसे कुछ पूछते हैं तो आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हैं कि मैंने ये वेब फॉर्म अपडेट कर दिया था और मेरे जो प्रोफाइल में ये चेंजेस थे वो मैं यहाँ से आने से पहले ही ऑलरेडी चेंज करके आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, ताकि आपके कम्युनिकेशन में वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना हो और ऐसा कुछ ना हो कि हाँ आप स्टूडेंट जो हैं वो जेन्युइन नहीं है या फिर आपको वहाँ पे डिपोर्टेशन का कोई चीज़ आपके ना फेस करना पड़े। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके वीज़ाज आ गए, जिनके कॉलेजेस बंद हो गए या फिर जिनके कॉलेजेस ने PSW देना बंद कर दिया, क्योंकि जो रूल आया था उसमें था ये कि प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो PSW नहीं दे सकते। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो आप अपने काउंसलर से बात कीजिए, उनको बताइए। अगर उनको पता है, ऑलरेडी बहुत सारे काउंसलर्स को ये चीज़ पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप उनको बताइए कि ऐसे कुछ चेंजेस हैं। अगर सितंबर इनटेक के लिए भी अगर आपके पास वीज़ा आ चुका है तो आप वो फॉर्म भरिए और उसमें आपके जितने भी चेंजेस आपके प्रोफाइल में हुए हैं वो अपडेट कीजिए, ताकि आपको वहाँ लैंड करने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये लेटेस्ट इंक्वायरी थी बहुत सारे स्टूडेंट की, सो आई थॉट कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं ताकि आप सब लोग अवेयर हों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने किसी काउंसलर के थ्रू अप्लाई ही नहीं किया, खुद ही अप्लाई किया है और वो शायद इस चीज़ से अवेयर नहीं है, क्योंकि अर्लियर ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम पहले से ही ये सब चीज़ें करके रखते थे। अभी चेंजेस की वजह से इंस्टेंट कुछ भी चेंज हो सकता है प्रोफाइल में, आपका कॉलेज बंद हो सकता है, आप सस्पेंड हो सकता है, आपका कोर्स खत्म हो सकता है, आपको PSW मिले ना मिले, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपको ऐसी ही कोई क्वायरी है जो आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें, तो आप application02@meridian.org के ईमेल आईडी पे अपनी क्वायरी ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ताकि हम ट्राई करें कि उस क्वायरी को हम वीडियो के थ्रू सॉल्व कर पाएं, ताकि आपके साथ साथ किसी और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके।